अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कमर हनीफ और आप देख रहे हैं कैप्टन सेफ्टी। आज है हमारा लेक्चर नंबर 3 और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मॉरल्स इन मनी। सेफ्टी में, निवेश में मॉरल्स इन मनी की क्या वैल्यू है, क्या रोल है। सबसे पहले मैंने आपके लिए ये तरतीब दी है और जो कंटेंट मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ ये ओरिजिनल आईजी बुक 1 का कंटेंट आपके सामने लेके आ रहा हूँ और उसी को हम डिस्कस भी करेंगे। उसी को हम फर्दर जो है वो आगे उसकी प्रेजेंट आपके लिए मैंने उसकी वर्कशॉप्स बनाई है ताकि आप जो है ना प्रॉपरली और उसके अंदर रह के एग्जाम भी दे सकें, पेपर भी दे सकें, असेसमेंट्स भी बना सकें हमारे लिए। और फिर अब हमारा और आपका ही कम्युनिकेशन रहेगा एक, तो वो अच्छे से आप सीख पाएंगे चीज़ों को। तो इस तरह वीडियो देखने की यहाँ तक नहीं होगा। तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, काइंडली सब्सक्राइब करें। टॉपिक 1 है हमारा मॉरल्स एंड मनी। देखें, टॉपिक से कुछ चीज़ें वाज़ेह हो रही है कि मॉरल्स जो है वो ये ऐसा है, हमारी इखलाकी ज़िम्मेदारियाँ, हमारी इखलाकियात आ जाती है और मनी जो है वो सबको पता है कि पैसे को आ जाता है। अभी सेफ्टी को नाम लेके, क्योंकि एचएससी का स्कोप हमारे कंट्री में कम है, तो जब भी हम सेफ्टी का नाम लेते हैं तो हमारे ज़हन में एक चीज़ आती है कि यार बस जान ही बचानी है, हेलमेट पहनना है, वेस्ट पहननी है। ये सब सेफ्टी नहीं है। सेफ्टी के अंदर आपने पैसे को भी देखना है, अपने कॉस्ट भी देखनी है, अपनी कंपनी के लिए प्रॉफिट भी देखना है। उसकी फर्दर इंश्योर्ड अनइंश्योर्ड हम आगे डिस्कस करते रहिए। क्या-क्या चीज़ें हैं, अपने टाइम भी बचाना है कंपनी का, वर्कर्स को भी देखना है, उनके देने का भी ख्याल रखना है। अभी देखिए इखलाकी ज़िम्मेदारी है मेरी, मैं एज पे काम कर रहा हूँ। मेरे साथ एक वर्कर गिरने वाला है तो मेरी इखलाकी ज़िम्मेदारी है कि मैं उसको बचाऊँ। तो ये सब चीज़ें भी जो है सेफ्टी में आती हैं। पहले बार हम जो है डिस्कस करेंगे यहाँ पे इसमें, क्योंकि हम मॉरल्स को हम पिछली टॉपिक में, पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। इसमें हम सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे मनी के ऊपर। पैसे को लेके हम निवेश में या सेफ्टी में हम उसको कैसे डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक टॉपिक है इंश्योर्ड कॉस्ट और अनइंश्योर्ड कॉस्ट। देखें, इंश्योर्ड कॉस्ट क्या है। सपोज दैट आपके पास एक्सीडेंट होता है, एक एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट के नतीजे में क्या हुआ कि प्लांट में एक्सीडेंट हुआ तो प्लांट को डैमेज हुआ, बिल्डिंग को डैमेज हुआ, इक्विपमेंट को डैमेज हुआ। एग्जांपल देता हूँ। सपोज दैट ये यहाँ पे एक बिल्डिंग है, ये इसके साथ प्लांट लगा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे एक क्रेन लगी हुई है, यहाँ पे क्रेन काम कर रही थी, ठीक है। और ये इसका मुंह था, ये यहाँ पे एक क्रेन काम कर रही थी। अभी क्या होता है कि ये क्रेन जो है ये यहाँ से इसके ऊपर गिरती है, तो ये बूम जो है इसके ऊपर आगे लगता है, तो प्लांट भी डैमेज होता है, बिल्डिंग भी डैमेज होती है यहाँ पे, और क्रेन तो वैसे ही डैमेज होगी। अभी इंश्योर्ड कॉस्ट क्या है हमारे पास। सबसे पहले जो है, अभी देखते जाइए, इसको नोट कीजिएगा। सबसे पहले हमारे पास प्लांट डैमेज हुआ, सॉरी, सबसे पहले हमारे पास प्लांट डैमेज हुआ। सेकंड नंबर में हमारे पास बिल्डिंग डैमेज हुई और तीसरे नंबर में हमारे पास क्या डैमेज हुआ, इक्विपमेंट जो क्रेन थी। ठीक हो गया। अभी क्या है, सपोज दैट कि हम इसकी कॉस्ट लगा लेते हैं, मैं छोटी कॉस्ट लगा रहा हूं ताकि समझने में समझे। सपोज दैट 10 रुपए का ये जाया हुआ, 10 रुपए का ये जाया हुआ और 10 रुपए का ये जाया हुआ। हमें पता है कि क्रेन की कितनी कीमत थी, जब बूम जाया हुआ है तो बूम की कितनी कीमत है ये हमें पता है, तो ये इंश्योर्ड है। समझिए, कंपनसेशन टू द वर्कर्स, इसके अंदर जितने वर्कर्स इंजर्ड हुए उनको कंपनसेशन दी, ठीक है। कंपनसेशन दी, कितनी कितनी दी जी, 10 रुपए कंपनसेशन दी सारे वर्कर्स। ये भी हमें पता लग गया, ये भी हमने कैलकुलेट कर ली, दिख रही, हमें पता चल गया कि हमारे पास इतने थे, हमने इसको इतने इतने दे दिए। मेडिकल कॉस्ट, उनको इंजरीज आई, उनको हॉस्पिटल लेके गए, वहां पे जो खर्चा आया हमारा वो क्या हुआ, वो भी हमने 10 रुपए यहाँ पे लिख लिया, ये हॉस्पिटल को मैंने देखा, ठीक है। ओके, ये भी मेडिकल कॉस्ट होती। अभी लीगल कॉस्ट एसोसिएटेड विद लीगल क्लेम और कंपनसेशन में, अगर तो आपको गवर्नमेंट की तरफ से कोई फाइन आ गया या नहीं आया, तो उसमें अगर नहीं आया तो ठीक है, अगर आ गया तो हमें पता चल गया कि हमें फाइन आ गया गवर्नमेंट की तरफ से, इस एक्सीडेंट पे 10 रुपए हमें फाइन आते हैं। तो टोटल ये कितना बन गया, 10, 20, 30, 40, 50, 60। अभी ये पता है हमें कि ये जो 60 रुपए है हमारे, ये जो इस एक्सीडेंट के नतीजे में हमें निकलेंगे, ये हमारी इंश्योर्ड कॉस्ट है। ये हमें पता है कि हमने 60 रुपए तो खर्चा हो गया। अभी इसका एक और पहलू भी है, वो है अनइंश्योर्ड कॉस्ट। अनइंश्योर्ड कॉस्ट के अंदर अब अभी देखिए, अभी हम ये जो है ना अनइंश्योर्ड कॉस्ट की बात करेंगे, तो हमें तो ये पता चल गया कि हमारा जो है 60 रुपए इस पर लग गए, ठीक है। ये 60 रुपए हमारे लगे इंश्योर्ड कॉस्ट है। ओके, अभी हम बात करेंगे अनइंश्योर्ड कास्ट। अनइंश्योर्ड कास्ट कौन सी है, प्रोडक्शन डिले और डाउन टाइम। जितनी देर में एक्सीडेंट हुआ, वर्कर्स डिस्टर्ब हुए, जो प्रोडक्शन हो रही थी, जो काम हो रहा था वो स्टॉप हो गई, उस प्रोडक्शन में डिले आ गया, वो प्रोडक्शन लेट हो गई, तो ये एक लॉस है, ठीक है। ये अनइंश्योर्ड कास्ट है। सेकंड चीज है जो गिने नहीं जा सकते, जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, जो ज्यादा भी हो सकते, कम भी हो सकते, जो पीछे छुपे हुए होते हैं, हर एक चीज के पीछे छुपा हुआ।
लॉस ऑफ रॉ मटेरियल ड्यू टू एक्सीडेंट। सपोज दैट यहाँ पे रॉ मटेरियल था, ये जो ये सामान लेके जा रही थी वो भी गिर गया, ये जो नीचे सामान स्टोर किया हुआ था वो भी खराब हुआ, साथ में प्लांट भी खराब हुआ, गिरा तो सड़क पे टूटी होगी, कुछ और चीज भी टूटी होगी, तो ये क्या होगा जी, रॉ मटेरियल्स भी जो इस एक्सीडेंट के बदले में खराब हुए वो क्या है, वो भी अनइंश्योर्ड लॉस में है। अच्छा, उसके बाद ये इंसिडेंट है कि इन्वेस्टिगेशन टाइम। अभी हम इस एक्सीडेंट के इंसिडेंट को इन्वेस्टिगेट करेंगे, उसके इन्वेस्टिगेशन में जो हमारा टाइम वेस्ट होगा और जो वर्कर्स को, क्योंकि वो काम तो नहीं करेंगे इन्वेस्टिगेशन के दौरान, तो उनसे इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो टाइम होगा जो उन्होंने काम करना था वो भी लॉस में जाएगा, तो ये भी अनइंश्योर्ड बात है। फिर क्या आ जाता है जी कि क्रिमिनल फाइन्स एंड लीगल कॉस्ट। क्या पता कि ये जो एक्शन है ये पहले नहीं होता, बाद में हो जाता है, या इसी के सेम सेम अगर आपको गवर्नमेंट की तरफ से फाइन आ जाती है, या फिर क्या होता है कि इन्वेस्ट साइड पे पुलिस आती है, जिस तरह की सऊदी की बात करें तो एनसीसी आ जाती है, या कुछ भी एक्सीडेंट के बाद या पुलिस आती है, फिर उनके साथ में कोई और इदारा आ जाता है, तो फिर क्या होता है कि फिर भी आपको फाइन आता है, तो वो भी जो है कॉस्ट इसमें है। इसके अलावा सेफ पे फॉर इंजर्ड वर्कर्स, ठीक है, जो वर्कर बीमार हुए उसको सिक पे देनी पड़ती है। सपोज दैट कोई बंदा एलटीआई पे चला जाता है, या कुछ किसी को कम जख्मी होता है, ठीक है, ये 10 रुपये यहाँ पे भी खर्च हुए, लेकिन फिर भी उसको जो है एलटीआई में भी भेजना पड़ता है, तो भी क्या होगा कि वो बंदे का जो काम उसने करना था वो जाया होगा, ये भी अनइंश्योर्ड लॉस है। इसके अलावा और टाइम टू मेक अप फॉर लॉस ऑफ प्रोडक्शन। जो प्रोडक्शन यहाँ पे हमारी डिले हुई थी, सपोज दैट हमारी प्रोडक्शन का लेवल ये था पहले, तो अभी हमारी प्रोडक्शन ये हो गई थी एक्सीडेंट के बाद, तो फिर इसको जो पूरा करने के लिए हम ओवर टाइम करेंगे, तो वो ओवर टाइम होगा यहाँ तक, समझ गए। अभी ये जो ऊपर का ओवर टाइम है, ये ओवर टाइम के लिए जो कॉस्ट लगेगी वो भी अनइंश्योर्ड कॉस्ट है, वो भी पैसे एक्स्ट्रा लगेंगे, ठीक है। इसके अलावा हायरिंग एंड ट्रेनिंग न्यू एम्प्लॉयज। सपोज दैट हमारे वर्कर काम के नहीं रहे थे, नए बंदे हायर करेंगे, उनको ट्रेनिंग देंगे, तैयार करेंगे, फिर उस म्यार तक वो पहुंचेंगे कि जो पहले ट्रेन बंदे थे, तो ये भी तो काम भी स्लो करेंगे, नुकसान भी करेंगे, तो ये चीजें जो है अनइंश्योर्ड कॉस्ट में आती है। लॉस ऑफ बिजनेस रेपुटेशन, ये आपका मार्केट में आपकी वैल्यू, आपकी कंपनी की डिवैल्यू करेगा, आपको नए आपको जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो मिलने में प्रॉब्लम होगी, कि आपके जो है आप अपना टास्क पूरा नहीं कर सके, और जो है आपके यहाँ एक्सीडेंट हुए हैं, मजीद एक्सीडेंट हो सकते हैं, तो इसलिए जो कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, जो क्लाइंट्स होते हैं, वो भी आपको कॉन्ट्रैक्ट देने में हेजिटेटेड होते हैं, और मार्केट वैल्यू भी आपकी कम होती है, इसके अलावा रेपुटेशन भी आपकी कम होती है। तो ये चीज थी जो आपको मैं दिखाना चाह रहा था कि इंश्योर्ड और अनइंश्योर्ड क्लास, आई होंगे आपको ये समझ आ गया होगा। अभी चलते हैं एक छोटी सी एक्टिविटी की तरफ, ताकि आपको आपने ये एक्टिविटी मेरे साथ करनी है, ताकि आपको पता चले, मैं आपके लिए करूँगा नहीं, मैं आपको समझाऊंगा, आपने यही एक्टिविटी करके इसके आंसर्स आपने कमेंट सेक्शन में लिखने हैं, ताकि मैं हर एक बंदे को आपको वापस जवाब दूंगा, मैं वही चेक करूंगा कि आपने क्या लिखा है और उसमें क्या अपडेट हो सकती है, ठीक है। तो हर बंदे ने कमेंट सेक्शन में इसके लिए आंसर लिखना है, जो जितने भी फ्रेशर्स आप लोग जो है वो कर रहे हैं, और सब्सक्राइब जरूर करना है, ताकि आपके साथ मैं कनेक्ट कर सकूँ। एक्टिविटी क्या है, आपने डिफाइन कर रहे हैं यहाँ पे हेल्थ को। हेल्थ क्या है, हम पहली वीडियो में पढ़ चुके हैं पहले लेक्चर में कि हेल्थ, सेफ्टी और वेलफेयर क्या है, तो आपने यहाँ पे ये मुझे बताना है कि हेल्थ क्या है, और हेल्थ की आपने डेफिनेशन लिखी है। डोंट यूज चैट जीपीटी, डोंट यूज एनीथिंग, डोंट यूज गूगल, जस्ट मुझे बताओ कि आपके जिंदगी में क्या आता है हेल्थ को लेकर। मैं उसको आपको, कोई ऐसा नहीं है कि कोई गलत लिखेगा तो गलत बात है, या कोई सही लिखेगा तो बहुत अच्छी बात है, नो, जस्ट बताओ जो आप हेल्थ को लेकर आपकी जहन में क्या आता है, ठीक है। फिर वो यहाँ पे आपने लिखना है आपके कमेंट सेक्शन में। इसके अलावा सेफ्टी क्या है और वेलफेयर क्या है, ये तीनों चीजें आपने लिखनी है। इसके बाद आता है एक्सप्लेन द 3 रीजंस व्हाई एन ऑर्गेनाइजेशन शुड मैनेज हेल्थ एंड सेफ्टी। आपने 3 रीजंस देने हैं मुझे, एक ऑर्गेनाइजेशन को हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेज करना जरूरी क्यों है, और एक ऑर्गेनाइजेशन मैनेज करता क्यों है, ठीक है। तो ये आपने मुझे 3 वैलिड रीजंस देने हैं कि क्यों एक जो है एक ऑर्गेनाइजेशन को सेफ्टी मैनेज करनी चाहिए। गिव 3 इंश्योर्ड कास्ट एंड 3 अनइंश्योर्ड कास्ट दैट माइट रेस नंबर वर्कप्लेस एक्सीडेंट सजेस्टेड। अच्छा, मैं आपको एक सिचुएशन देता हूँ, एक एक्सीडेंट मैं आपको बताता हूँ, उस एक्सीडेंट में आपने मुझे इंश्योर्ड और अनइंश्योर्ड कास्ट काउंट करके बतानी है, सेपरेट करके बतानी है, 3 होती है नाम फिर, ठीक है। तो ऐसा होता है कि एक वर्कर, ये एक रूफ है, एक वर्कर यहाँ पे इस पे काम करते हुए यहाँ से नीचे गिर जाते हैं, ठीक है, और इसका बाजू टूट जाता है, ठीक है, फ्रैक्चर, ठीक है, और ये इसका फॉल फ्रॉम हाइट, ठीक है। ये एक्टिविटी आपकी इस आंसर के लिए, क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आपकी एक्टिविटी ये है कि पर्सन फॉल फ्रॉम हाइट, अ पर्सन फॉलन फ्रॉम हाइट एंड उस वो फ्रैक्चर आया उसको, और जो है ये जो बंदा है इसकी इंश्योर्ड और अनइंश्योर्ड कास्ट जो है इसकी क्या होगी, ठीक हो गया। ये आपने मुझे 3 चीजें काउंट करके बतानी है, और आई होप कि आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा।
अगर कोई चीज़ आपको समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कह सकते हैं कि सर हमें ये बात समझ नहीं आई है, ये बात हमें दोबारा बताएं, इसके लिए हमें वीडियो बनाएं। आप हमारे व्हाट्सएप पे आ सकते हैं, आपको वहाँ पे भी हम गाइड कर देंगे। दूसरी बात यह है कि सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स को भी रिकमेंड कीजिए ताकि वो भी इस प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे हो सकें और आप सब जो है ना सेफ्टी की नॉलेज से मुस्तफीद हो सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।